सरस्वती विद्या विहार की ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्रों का स्वागत। सभी छात्र ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर लाभ लें। अपने साथियों से कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इन क्लासों और या वीडियो को देखने का कष्ट करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई का लाभ उठा सके, क्योंकि इस कोरोना काल में सरस्वती विद्या विहार आपके लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था लेकर आया है, आप सभी छात्र छात्राएं उसका भरपूर लाभ लें। आज हम द्वितीय पाठ संस्कृत का स्वर्ण काव्य का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम कथा संग्रह से लिया गया है। यह विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्त सैकड़ों ऐसी लोक कथाओं का वर्णन हुआ है। ऐसी ही बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा वर्णित है और इस कथा में स्वर्ण काव्य के माध्यम से लोभ ने करने का संदेश दिया कि हमें लोभ के वशीभूत होकर के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके जो परिणाम होते हैं वो बड़े ही घातक और बुरे होते हैं। ऐसी ही एक कहानी का वर्णन प्रस्तुत पाठ में हुआ है, जिसे हम पढ़ेंगे। पुरा कस्मिचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत् तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। एकदा माता स्खल्यां तण्डुलान् निक्षेप पुत्रीमादिशत्। सूर्यतपे तण्डुलान् खगेभ्य रक्ष। किञ्चित् कालात् अनन्तरम् एको विचित्रकाक् समुड्डीय तस्य समीपमगच्छत्। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन काल में या प्राचीन समय में। कस्मिचित् का अर्थ होता है किसी ग्रामे गांव में। एका एक निर्धन या गरीब, वृद्धा मीन्स वृद्ध महिला या बुढ़िया स्त्री निधन अवसत रहती थी। तस्या च एका दुहिता और उसके एक पुत्री, विनम्रा विनम्र, मनोहरा मनोहर, च और आसीत। एकदा एक बार माता माने स्थाल्याम थाली में तंडुलान चावलों को निक्षेप रखकर पुत्री को आदिशत आदेश दिया। सूर्या तपे सूर्य के ताप में या सूर्य की धूप में। तंडुलान चावलों की खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कुछ कालात अनंतरम समय बाद एको एक विचित्र या अद्भुत काके कौवा सम उड्डीय उड़ता हुआ तस्या उसके समीपम पास गच्छत आया। तो इस प्रकार अर्थ हुआ इस गद्यांश का। पुरा कस्मिचित् ग्रामे एका वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन समय में किसी गांव में एक वृद्ध या बुढ़िया स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसके एक पुत्री विनम्र तथा मनोहर थी। एकदा माता स्खल्याम तंडुलान निक्षिप पुत्रीम आदिशत। एक बार माँ ने थाली में चावलों को रखकर या सुखाकर पुत्री को आदेश किया। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष। सूर्य के ताप से या सूर्य की धूप से चावलों की रक्षा करो। किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय बाद एक अद्भुत या विचित्र कौवा उड़ता हुआ उसके पास आया। आगे देखेंगे हम। नेताग्रसा स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकतया पूर्व दृष्ट है। तम तंडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम निवारयन्ति सप्राच्यत तंडुलान मा भक्षय। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। स्वर्ण पक्ष काक प्रोवाच मासुचय। सूर्योदात प्राग ग्रामात् वही। पिप्पल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि।
प्रहेसिता बालिका निद्राम अपि न लेहि। न धन एतादृश, नैतादृश वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। न का अर्थ हो जाएगा नहीं, एतादृश का अर्थ होता है ऐसा। स्वर्ण पक्षों का अर्थ होता है सोने के पंखों वाला। रजत चंचू चांदी की चोंच वाला। स्वर्ण काकय सुनहला कौवा या सोने का कौवा। तया का अर्थ होता है उसने। पूर्वम में पहले दृष्टय देखा था। दृश्य धातु में कट प्रत्यय लगाकर दृष्टय शब्द बना है। नैतादत है स्वर्ण पक्षो, ऐसा सोने के पंखों वाला चांदी की चोंच वाला सुनहला कौवा उसने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम, उसने चावलों को, खादंतम खाते हुए, उसे चावलों को खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देख करके। विलोक्य लप्य प्रत्यय युक्त शब्द है, वि उपसर्ग है, लुप्त धातु और लप्य प्रत्यय। विलोक्य का अर्थ होता है देख कर। बालिका ने बालिका ने, रोदितुम ने रोना, आरब्धा ने आरंभ किया। तम तंडुलान खादंतम, उसे चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर बालिका ने रोना आरंभ किया। तम निवार्यंतिम, उसे, निवार्यंतिम का अर्थ होता है रोकते हुए या मना करते हुए। सा प्रार्थयत, उसने प्रार्थना की। उसने किसने? बालिका ने। सा शब्द बालिका के लिए आया है। तम निवार्यंतिम, तम जो शब्द है स्वर्ण काक के लिए आया है। तम निवार्यंती, उसे रोकते हुए या मना करते हुए। सा प्रार्थयत, उस बालिका ने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत अधिक गरीब है। मदिया मेरी, माता माँ अतीव बहुत अधिक, निर्धना गरीब वर्तते है, मेरी माँ बहुत अधिक गरीब है। स्वर्ण पक्षय काकय प्रवोच, सोने के कव्वे ने कहा। प्रोवाच, प्रधन उवाच, प्रयोगसर्ग है और उवाच इसमें अगला पद है जिसमें वच धातु का प्रयोग हो रहा है। स्वर्ण पक्षय काकय प्रवोच, सोने के कव्वे ने कहा। माँ सुच, माँ सुच का अर्थ होता है दुखी मत हो। सुच का अर्थ होता है शोक करना या दुखी होना, और माँ का अर्थ होता है नहीं या मत, दुखी मत हो। सूर्योदात प्राग, सूर्योदय से पहले। ग्रामात बही, गांव के बाहर। बही धातु, बही जो शब्द है, बही शब्द के युग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। जो भी शब्द आएगा उसमें पंचमी विभक्ति आती है। ग्रामात बही, गांव के बाहर। पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के नीचे। त्वया, तुम्हें आगंतव्यम आना चाहिए। आगंतव्यम में भी आ उपसर्ग है, गम धातु है और तव्यत प्रत्यय। तव्यत जो प्रत्यय, तव्यत और अनियत प्रत्यय दोनों ही चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो अर्थ हुआ सूर्योदात प्राग, सूर्योदय से पहले। ग्रामात बही, गांव से बाहर। पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के नीचे। त्वया, तुम्हें आगंतव्यम आना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेहि। प्रहर्षिता का अर्थ होता है प्रसन्न हुई बालिका ने या हर्षित हुई बालिका। प्रसन्न हुई बालिका ने निद्रा भी नहीं ली या वह सोई भी नहीं। तो इस प्रकार आपका ये गद्यांश कंप्लीट होता है। कुछ व्याकरणिक जो शब्द हैं वो आप देखिएगा। जैसे यहां आया था नय वसत, नय वसत, निधन अवसत, निधन अवसत।
निधन अवसत में आप देखेंगे कि यहाँ ई के बाद में है, अर्थात इको यणची सूत्र यण संधि अनुसार इक स्थाने यण चार संहितायाची परे, अर्थात यदि इक प्रत्याहार के बाद कोई असमान अच आता है तो इक जो प्रत्याहार है वह इक प्रत्याहार की जगह यण प्रत्याहार के शब्द हो जाते हैं। तो यहाँ बन जाएगा ये नी, ईश्वर आ रहा है, ई की जगह हो जाएगा यह, न हमारा हालत में आगे बच ही रहा है, इधर अवसर पूरा पद ये उतार लेंगे अवसर। यहाँ न जो व्यंजन वर्ण है वो भी आता है, यह व्यंजन वर्ण में ऐसा मिलेगा तो ये पूरा वर्ण हो जाएगा, तो न आधा ही रहेगा, न ये वर्षक, ये यण अच संधि से बना, यण अच संधि। इसी प्रकार चासी शब्द देखेंगे हम, चासी, चासी चैधन आसी, ये दीर्घ अच, दीर्घ संधि इसमें काम कर रही है और दीर्घ संधि का सूत्र चलता है अक सवर्णी दीर्घ है। यदा अक प्रत्याहार परे को अपि समान अचय व स्वर आयाति तर्हि अक प्रत्याहार स्थाने दीर्घ रूप एक आदेश भवति, अक सवर्णी। तो यहाँ चय ऐश्वर मौजूद है, ऐश्वर के बाद द्वितीय पद में आस्वर आ रहा है, दोनों ही स्वर मिलकर के दीर्घ रूप आ बना देंगे। इधर चय हलंत में बच जाएगा, आ यहाँ बना है और लास्ट जो सब बच रहा है वो उसको नीचे उतार देंगे, तो ये चय में आप चासी शब्द वापस बन जाएगा। ये बन रहा है आपका दीर्घ अच संधि अनुसार, दीर्घ संधि का शब्द है दीर्घ अच संधि। निक्षिप्य शब्द है, निक्षिप्त का अर्थ होता है रखकर, निक्षिप्य। नीम सर है और लक्ष्य रखकर तंडुलान जो शब्द आ रहा है चावल के लिए है, सम उड्डीय यानी उड़ता हुआ, आगे शब्द है नैता दृश्य, नैता दृश्य। यहाँ आप देखेंगे तो नए धन एता दृश्य, ये इसका संधि विच्छेद होगा, नए धन एता दृश्य, नैता दृश्य। ये हमारा वृद्धि संधि अनुसार चलता है। वृद्धि संधि का सूत्र चलता है वृद्धि रेचि। यदा आ परे, वेची में एच प्रत्याहार के वर्ण छुपे हुए हैं, वेची वेची संधि तोड़ेंगे तो एची शब्द निकल के आता है। तो एची से तात्पर्य आपका एच प्रत्याहार है और एच प्रत्याहार में ए, आई, ओ और औ ये चार स्वर होते हैं, यानी पहले पद के अंतर्गत ए या आ स्वर आ जाएं और द्वितीय पद में आपका आ रहा है ए या आई स्वर, तो ए और ए दोनों स्वर मिलकर के आई वृद्धि आदेश हो जाता है। तो यहाँ वृद्धि आदेश बन जाएगा नई
यहाँ आपके बच रहा है ये न हलंत में इस प्रकार लग जाएगा और ये बना लेंगे और इधर बच रहा है तादृश। न में आई स्वर मिलेगा तो वही नहीं तादृश। वृद्धि अच संधि, वृद्धि अच संधि। आगे शब्द है इसमें दृष्टय, दृष्टय पद है, दृष्टय। दृष्टय पद में हम देखेंगे कि दृश्य धातु है, दृश्य धातु में कट प्रत्यय, दृश्य धातु में कट प्रत्यय लगा के बना है दृष्टय पद। देखा, कट जो प्रत्यय है मुख्य रूप से भूतकालिक अर्थ में कट और कटवतु ये दो प्रत्यय चलते हैं जो भूतकालिक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। दृश्य धातु में कट प्रत्यय जुड़ेगा तो दृष्टय पद बन जाएगा और इस कट प्रत्यय के जो रूप है वो तीनों लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं राम रमा फल के समान। जैसे स्त्रीलिंग में शब्द बनाएंगे तो हम दृष्टा हो जाएगा, नपुंसकलिंग में बनाएगा तो दृष्टम हो जाएगा। तम तंडुलान आगे शब्द इसमें देखेंगे और विलोक्य, विलोक्य में भी ये भी एक विलोक्य, वि उपसर्ग है, लोक इसमें धातु है और लप्य प्रत्यय, लप्य प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय में दोनों ही ये कर या कर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। खास बात यह है कि लप्य प्रत्यय उपसर्ग युक्त होता है, उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है लप्य प्रत्यय के अंतर्गत, जबकि कत्वा प्रत्यय में ऐसा नहीं होता और दोनों ही प्रत्यय से बने हुए जो पद होते हैं वो अव्यय होते हैं, अर्थात इनके रूप नहीं चलते हैं। रोदितुम आरब्धा, रोना आरंभ किया। सूर्योदयात प्राग, केवल यहाँ वर्णों का संयोग है। सूर्योदयात प्राग, प्राग का अर्थ होता है पहले। ग्रामात बही शब्द दे रखा आगे, ग्रामात बही, बही जो शब्द है इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ग्रामात जो शब्द लिखा हुआ है ग्रामात, इसमें पंचमी विभक्ति क्यों आ रही है? क्योंकि शब्द दिया हुआ है बही, बही शब्द होगी पंचमी विभक्ति। तो यहाँ ग्रामात जो शब्द है इसमें पंचमी विभक्ति आ रही है क्योंकि कारक प्रकरण के अंतर्गत विभक्ति और कारण दोनों पूछे जाते हैं। तो हम विभक्ति बताएंगे पंचमी और कारण बताएंगे बही शब्द होंगे कि बही शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। त्वया जो है ये तृतीय विभक्ति में लिखा हुआ है। युष्मत शब्द त्वम युवाम युवम रूप चलाएंगे तो तृतीय विभक्ति में त्वया एक वचन में हो जाएगा। आगंतव्यम, ये भी व्याकरणिक पद है आगंतव्यम, आगंतव्यम में औत्सर्ग जुड़ा हुआ है, जल धातु है और तव्यम करते हैं। तव्यत और अन्य दोनों ही प्रत्यय चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष बचेगा जबकि अन्य प्रत्यय में अन्य शेष बचेगा और दोनों जो प्रत्यय हैं वह परस्मैपदी धातु आत्मनिपदी धातु दोनों ही धातुओं में जुड़ जाते हैं। अहम तो इस प्रकार ये आपके कुछ व्याकरणिक पद थे जो दो गद्यांशों में आए, वो आपके क्लियर हुए। अब आगे चलते हैं।
सूर्योदयात् प्रागमेव सा तत्रोपस्थिता वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकित संजाता यत् तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते यदा काव्यसयित्वा प्रबुद्ध तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम् अहो बाले त्वमागता तिष्ठ अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि तत्कय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा कन्या अवदत् अहं निर्धनमातुदुहिता अस्मि ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। देखिए पहले के शब्द का अर्थ सूर्योदय पूर्व में यानी सूर्योदय से पहले सामिल वह तत्र धन उपस्थिता तत्रोपस्थिता दे रखा है तो यहाँ गुण अच संधि का प्रयोग हो रहा है वहां पहुंच गई। वृक्षस्य ऊपरी वृक्षस्योपरि शब्द लिख रखा है तो वृक्षस्य धन ऊपरी यहाँ भी गुण संधि का प्रयोग हो रहा है वृक्ष के ऊपर। विलोक के देखकर सामिल वह आश्चर्यचकिता आश्चर्यचकित या अचंभे से युक्त संजाता हो गई यत् की तत्र वहां स्वर्णमय सोने से युक्त या सोने से बना हुआ प्रासादो वर्तते महल या भवन है। वर्तते शब्द का अर्थ है होता है यदा काके सहित्वा प्रबुद्ध जब कौवा सो करके सहित्वा सी धातु में कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है सो करके प्रबुद्ध का अर्थ होता है जगा तदा तब तेन उसने स्वर्ण गवाक्षात का अर्थ होता है सोने सुनहली खिड़की से या सोने की खिड़की से कथितम कहा अहो बाले अरे बालिका त्वम आगता तुम आ गई तिष्ठ ठहरो अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए या तुम्हें ऊपर चढ़ाने के लिए भी कह सकते हो या तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि सिद्धि उतारता हूं तथ कई कथिय तो कहिए स्वर्णमयम सोने से बनी हुई रजतमयम चांदी से बनी हुई ताम्रमयम वा अथवा तांबे से बनी हुई। कन्या अवदत् कन्या ने कहा अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि मैं गरीब माँ की पुत्री हूँ ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि तांबे की सिद्धि से ही आऊंगी परंतु स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत है परंतु सोने की सिद्धि से वह सोने के भवन में